अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम मलिक है और मैं आप लोगों को ऑनलाइन बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, जिस भाई को नहीं पता या जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, तो मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं इस टॉपिक पे, जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक पे। तो वो उन वीडियोस को वॉच करे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्पैचिंग बिजनेस पर ही बात करेंगे और किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो आज उन लोगों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में ही बात करेंगे, इस डिस्पैचिंग बिज़नेस के बारे में ही बात करेंगे। और आज मैं आप लोगों को फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट करूँगा कि डिस्पैचिंग सर्विसेज क्या होती हैं, इस बिज़नेस में क्या होता है, आप लोगों ने क्या करना होता है। आज मैं आप लोगों को इस बिज़नेस की सारी डिटेल दे दूंगा और प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। प्रैक्टिकल होता है लैपटॉप पे, वो वर्बल नहीं होता। तो प्रैक्टिकल लैपटॉप पे होता है, वो उसका जो एक पार्ट है वो थोड़ा सा आगे जाकर आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप लोगों को इस बिज़नेस में होता क्या और आप लोगों ने करना क्या होता है वो आपको बता दूं। फिर जो करना होता है और वो उसको प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो मैं उसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा और वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि प्रैक्टिकल पे आप लोग क्या करेंगे और हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, डिस्पैचिंग बिजनेस क्या होता है? डिस्पैचिंग बिजनेस बेसिकली ये होता है कि यूएसए के अंदर एक ट्रक इंडस्ट्री है और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आप लोगों ने उस इंडस्ट्री के साथ जाकर जुड़ना है। उस इंडस्ट्री में जो ट्रक ऑनर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनको आपने लोड बुक करके देना होता है, लोड बुक करके देना होता है। आप लोगों का इसमें क्या किरदार होता है, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। आप लोगों का इसमें ये किरदार होता है कि आप एज अ डिस्पैचर काम करते हैं। डिस्पैचर का मतलब होता है, एक होता है शिपर। शिपर होता है जहाँ से चीज़ प्रोड्यूस होती है। एक कंपनी होती है, एक फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरर होते हैं जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ बनाते हैं। वो अपना जो एक स्टॉक होता है उसने मार्केट में भेजना होता है, मार्केट में सेल करना होता है। लाइक अमेरिका का एक स्टेट है, हम बात कर लेते हैं ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में एक फैक्ट्री है, उसने एक चीज़ बनाई है, उसने वो चीज़ बना के उसने पूरे अमेरिका के अंदर शॉप्स के ऊपर वो चीज़ सेल करवानी है। तो उसने वो चीज़ सेल करने के लिए वो कांटेक्ट करेगा ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा कि काइंडली मेरा जो ये स्टॉक है, मेरा जो ये माल मैंने तैयार किया है, इसको मैंने पूरे यूएसए के अंदर सेल आउट करना है, तो इसको काइंडली सप्लाई करवा दो। ब्रोकर फिर कांटेक्ट करता है हमसे, डिस्पैचिंग कंपनी से, डिस्पैचर से। हम लोगों से ब्रोकर कांटेक्ट करता है कि सर मेरे पास ये स्टॉक है, आपके पास जो ट्रक्स हैं काइंडली मेरे साथ आप बुकिंग करें ताकि आपके ट्रक्स आएँ, ये माल सारा लोड करें और फलां लोकेशन पे, लोकेशन हमें ब्रोकर देता है कि फलां लोकेशन पे जाके आपने ये चीज़ ड्रॉप करनी है। तो हम फिर कांटेक्ट करते हैं, हम डिस्पैचिंग कंपनीज, हम डिस्पैचर जो होते हैं वो कांटेक्ट करते हैं अपने ड्राइवर से, जो हमारे आगे ट्रक ऑनर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, उन्हें कांटेक्ट करते हैं। उन्हें कहते हैं कि सर हमारे पास पीछे ये स्टॉक पड़ा है जो हमें मिला है, काइंडली ये जो है अपना स्टॉक वहाँ से आप उठा लें। उन्हें फिर हम पिकअप लोकेशन देते हैं और उन्हें ड्रॉप ऑफ लोकेशन देते हैं। जो लोकेशन हमें ब्रोकर प्रोवाइड करता है वो वाली लोकेशन देते हैं अपने ड्राइवर को कि काइंडली वहाँ से वो पिक कर लो और वहाँ से वो ड्रॉप कर दो उस लोकेशन के ऊपर। ये होता है डिस्पैचिंग का काम। हम बेसिकली ट्रक ड्राइवर्स को लोड फाइंड आउट करके देते हैं। हम ट्रक ड्राइवर्स को पूरा उनका वीक प्लान आउट करते हैं। उनके लोड्स जो होते हैं वो, मतलब आज अगर उसने लोड पिक किया है, वो ह्यूस्टन से पिक किया और वो ड्रॉप करने जा रहा है नॉर्थ कैरोलिना या साउथ कैरोलिना में ड्रॉप करने जा रहा है, तो साउथ कैरोलिना उसके पहुंचने से अगर वो 2 दिन का डिस्टेंस है या 1 दिन का डिस्टेंस है, सपोज आज ट्रक ड्राइवर ने पिक किया और परसों वो उसे ड्रॉप करने जा रहा है, तो परसों जब वो वहाँ पहुंचेगा तो उसके पहुंचने से पहले हमने दूसरा लोड उसका रेडी रखना होता है। वहाँ साउथ कैरोलिना या नॉर्थ कैरोलिना जहाँ भी वो ड्रॉप करने जा रहा है, वहाँ की जो कोई कंपनी होगी, वहाँ के जो ब्रोकर होंगे, हम डिस्पैचिंग कंपनीज उनसे ऑलरेडी अपने ट्रक ड्राइवर का जो लोड है वो अरेंज करके रखते हैं। वहाँ पे जब वो ट्रक ड्राइवर जाता है, वो ड्रॉप करता है, अपना प्रीवियस लोड ड्रॉप करता है, नेक्स्ट लोड वहाँ से पिक कर लेता है, पिक करके फिर उसकी नेक्स्ट लोकेशन होती है वो वहाँ ड्रॉप करने चला जाता है।
तो इस पूरे प्रोसीजर को रन करने के लिए हम जैसे डिस्पैचिंग कंपनीज की ज़रूरत होती है। हम ट्रक ड्राइवर्स का पूरा वीक प्लान करते हैं, हम उनके रूट्स प्लान करते हैं, हम उनके लोड प्लान करते हैं, हम उनकी लोड बुकिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रोकर से और शिपर कंपनी से उनकी पेमेंट्स अरेंज करवा कर देते हैं। पूरा वीक जो हम ये सारी सर्विसेज देते हैं एक ट्रक ड्राइवर को, उस पूरे वीक में जितने हम लोड्स बुक करते हैं उसके लिए, उसकी फिर एक डिटेल हम अपने पास भी रेडी रखते हैं कि हमने उसे वीक में 4 लोड्स दिए, 5 लोड्स दिए, जितने भी लोड दिए उन लोड्स के क्या क्या प्राइस थे, और उस प्राइस के अकॉर्डिंगली सपोज मिसाल के तौर पर एक लोड हमने उसे दिया फ्रॉम ह्यूस्टन टू नॉर्थ कैरोलिना या ह्यूस्टन टू फ्लोरिडा, वो लोड लेके जा रहा है, तो उस लोड के चार्जेस बने $1,000। $1,000 अब जो शिपर कंपनी उसे पे करेगी, तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो कोई 7% पे डील करता है, कोई 10% पे डील करता है, कोई 5% पे सर्विसेज पे, मतलब जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने ट्रक ड्राइवर्स को, तो उसके अगेंस्ट हम जो चार्ज करते हैं उनसे, अब मोस्टली मैं 5 to 7% चार्ज करता हूँ, किसी को 5, किसी को 7, और किसी को अपना 10 भी ऑफर कर देता है, लेकिन 10 वाले बहुत कम होते हैं, मोस्टली 5 वाले होते हैं। तो 5% जो होता है वो हमें पे करता है, लाइक उसे $1,000 हमने शिपर कंपनी से लेके दिया अपना ट्रक ड्राइवर को, और उसको पहले लोड लेके दिया, फिर उस लोड के $1,000 लेके दिए, तो $1,000 जब उसे रिसीव होगा तो आफ्टर अ वीक हम उसको इनवॉइस सेंड करते हैं कि सर हमने आपको इस वीक में ये 4 लोड लेके दिए, एक की प्राइस है $1,000, एक का है $1,500, एक का है $2,000, तो सब कैलकुलेट करके और हमने ऑलमोस्ट आपको $4,000 to $5,000 का लोड प्रोवाइड किया। उसका 5% बनता है $200 या $250। हम उसकी इनवाइस बनाते हैं, इनवाइस बना के उसको शेयर कर देते हैं, और वो इनवाइस के अगेंस्ट हमें पेमेंट कर देता है, जो हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं वो हमें पे कर देता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को तो बता ही दिया था कि इनवॉइसेस कैसे बनती हैं। वो आपका जो बिजनेस अकाउंट होगा जो आप बनाएंगे, वाइस बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से उसको इनवॉइस शेयर होती है उस ट्रक ड्राइवर को आपकी कंपनी की तरफ से। वो ट्रक ड्राइवर जो है वो फिर आपके उसे बिजनेस अकाउंट में पैसे सेंड करेगा जो आपका बिजनेस अकाउंट होगा। तो ये बेसिकली होता है डिस्पैचिंग कंपनीज का काम। अच्छा, इसमें एक भाई ने मुझसे एक सवाल किया था, बड़ा अच्छा सवाल किया था, ताकि मैं उसका जवाब देना इसलिए पसंद करूँगा ताकि और लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ट्रक ड्राइवर हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे और हमें एडवांस पेमेंट क्यों करेंगे। तो पहला सवाल तो भाई आपको ये है कि एडवांस पेमेंट कोई ट्रक ड्राइवर नहीं करता, एडवांस पेमेंट आपको कोई भी नहीं देता। आप पूरा वीक पहले सर्विसेज देते हैं, उसको 4 to 5 लोड्स देते हैं। आफ्टर अ वीक वो आपके जितने भी लोड्स होंगे उन लोड्स की जो भी टोटल अमाउंट होगी, उस टोटल अमाउंट के जो सर्विस चार्जेस होंगे वो आपको पे करेगा आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते के बाद पहले वो आपसे सर्विसेज लेगा तो आपको पेमेंट करेगा ना, एडवांस आपको पेमेंट नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, वो हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। बेसिकली हम डिस्पैचिंग कंपनीज को जो है वहाँ के जितने भी ट्रक ड्राइवर होते हैं यूएसए में, उनको हमारी अशद ज़रूरत होती है। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि मेरे भाई वो पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, एक तो मतलब इनके रेट्स डिफरेंट होते हैं। अब आपने लाहौर से फैसलाबाद को आपने लोड भेजना है, आप ट्रक अड्डे पे चले जाते हैं, वहाँ पे 4 ट्रक ड्राइवर खड़े हैं। एक आपको कहेगा भाई मैं 10,000 लूँगा, एक कहेगा 12,000 लूँगा, एक कहेगा मैं 15,000 लूँगा। तो इस तरह डिफरेंट चार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद उनके ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, ऐसे अनाड़ी होते हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट कर रहे हैं फटा पड़ जाता है, कुछ नुकसान कर दें तो फटा पड़ जाता है। ये चीज़ें यूएसए में नहीं होती। यहाँ पर ये लोग, हमारे ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, मोस्टली खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि नहीं मैंने ये लोड नहीं लेना, मैं तो अच्छा लोड लूँगा। नखरे दिखाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फ्रॉड करते हैं। वहाँ यूएसए में ये चीज़ नहीं होती। वहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है। वहाँ पे ये होता है कि हम जैसे डिस्पैचिंग कंपनीज की ज़रूरत उन्हें इसलिए पड़ती है क्योंकि अब एक ट्रक ड्राइवर जो है एक लोड शिपर से बुक करके उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है। उस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना पड़ता है। एक तो मोस्टली वहाँ जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। अगर वो पढ़े लिखे हो तो वो ट्रक थोड़ी ड्राइविंग करें भाई, वो जाके किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लें। तो वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें मोस्टली जो होता है कि डॉक्यूमेंटेशन की समझ नहीं आती कि इस डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। वो आगे जो प्रैक्टिकल हम काम करेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो एक तो उन्हें डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होता। सेकंड चीज़ ये होती है कि जो शिपर की या ब्रोकरेज की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, उसे वो नहीं पता होता कि इनके डिमांड और रिक्वायरमेंट्स मैंने कैसे पूरी करनी है। थर्ड थिंग ये होती है कि वहाँ पे वो उस रूल्स और रेगुलेशंस, एक ट्रक इंडस्ट्री के लिए उन्होंने एक रूल्स बनाए हैं, यूएसए के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करना होता है उन्होंने हर हाल में। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो उनका ट्रक ड्राइवर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, उनकी कंपनी कैंसिल हो जाती है, बड़े मसले बन जाते हैं। फिर मेन थिंग ये है कि वहाँ पे वो लोग फारग नहीं रहते। हमारे यहाँ ट्रक ड्राइवर है ना, उसने हफ्ते में 2 लोड कर लिए, उसने
2 लोड कर लिए हैं, बस उसकी दिहाड़ी लग गई है, वो फिर आके पूरा हफ्ता रेस्ट करता है, काम नहीं करता। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो लोग काम करते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है वो लोग। वो कहता है, ट्रक ड्राइवर कहता है कि मैं यहाँ फ्लोरिडा से अगर लोड ले रहा हूँ और मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ या नॉर्थ कैरोलिना जा रहा हूँ या कहीं भी ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तो मेरे पहुंचने से पहले वहाँ पे मेरा दूसरा लोड पड़ा होना चाहिए। डेफिनेटली 2 दिन अगर उसको लगते हैं, वो रात को अपनी नींद भी पूरी करेगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है वहाँ पे उनके हर ट्रक ड्राइवर के पास एक ट्रैकर होता है, उस ट्रैकर को गवर्नमेंट भी वॉच कर रही होती है। अगर वहाँ पे उनके लिमिटेड आवर्स होते हैं, लिमिटेड घंटे होते हैं जिसमें उन्होंने ड्राइव करना होता है। यहाँ तो है ना कि अक्सर रोड पे आप देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, जो ट्रक ड्राइवर भी मर गया, ट्रक का भी एक्सीडेंट हो गया, पीछे लोड का भी नुकसान हो गया। उसकी वजह क्या होती है कि जी ट्रक ड्राइवर को यहाँ पे लालच होती है पाकिस्तान में कि फटाफट जी मैं 3 दिन का सफर है 2 दिन में कर लूँ, रात को भी ड्राइव कर रहा है, दिन में भी ड्राइव कर रहा है, तो वो नींद की वजह से उसका फिर वो हादसा होता है, वो जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, यूएसए में ये चीज़ कंट्रोल्ड है। यूएसए में उनके ट्रैकर्स होते हैं और ट्रैकर को गवर्नमेंट भी वॉच कर रहे होते हैं, उनके लिमिटेड टाइम होते हैं। उनके 10 घंटे की ड्राइविंग का टाइम होता है कि वो 10 घंटे मैक्सिमम ड्राइव कर सकते हैं। 10 घंटे के बाद उन्होंने गाड़ी को भी रेस्ट देना और उन्होंने खुद को भी रेस्ट देना। अगर उनका 10 घंटे से वो 2 मिनट भी आगे जाते हैं या 1 घंटा आगे जाते हैं, 11 घंटे उनका ड्राइविंग टाइम चलता रहता है, तो भाई वो 11वें घंटे उनको उनके मोबाइल पर चालान आ जाएगा और वो चालान $500 या $1000 का होगा, जो पाकिस्तानी 1.5-2 लाख रुपए का बनता है। उनके पूरे लोड का जो फ्रेट होता है उसका पूरा रेंट बनता है। तो वो बिल्कुल उस चीज़ को वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते, उन्हें फॉलो करना पड़ता है उन तमाम रूल्स को। तो वो सोते भी हैं 2 दिनों में, अगर सफ़र उनका 2 दिन का, 2 दिन में वो रेस्ट भी करते हैं, सोते भी हैं, वहाँ पे माल भी ड्रॉप करते हैं। और फिर वो कहते हैं जब हम वहाँ पहुँचें तो वो ऑलरेडी हमारे पास जो है ना वहाँ दूसरा लोड रेडी पड़ा हो, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अब मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर रहता है लाइक सपोज वो फ्लोरिडा में रहता है। फ्लोरिडा से हम उसका रूट बनाते हैं कि नॉर्थ कैरोलिना, फिर साउथ कैरोलिना, फिर ह्यूस्टन, फिर न्यूयॉर्क, फिर मैरीलैंड, हम उसे पूरा घुमाते हैं, पूरा हफ्ता घुमाते हैं। लेकिन हफ्ते के एंड में वीकेंड पे हमने उसको वापस उसके घर लाना होता है, यानी फ्लोरिडा में उसको वापस लाना होता है। तो उसका पूरा रूट हम प्लान करते हैं। अब एक ड्राइवर जो होता है, अगर वो ये काम वहाँ पे सारा खुद कुछ करेगा, खुद उसको सारा काम करना पड़ेगा, तो मैनेज नहीं कर सकेगा। वो ट्रक ड्राइविंग करेगा, वो लैपटॉप खोल के लोड्स बुकिंग करेगा, फिर लोड फौरी तौर पे नहीं मिलते। क्योंकि सपोज अगर उसने फ्लोरिडा से वो जा रहा है, किसी और स्टेट में जा रहा है, किसी और जगह जा रहा है वो माल ड्रॉप करने के लिए, तो वहाँ ड्रॉप कर हमें अक्सर उसका लोड ढूंढते ढूंढते पूरा दिन भी लग जाता है। अगर उसके 2 दिन की ट्रैवलिंग है तो 2 दिन में हम कोशिश करते हैं कि उसका एक लोड बुक हो जाए, जहाँ पे उसकी वो ड्रॉप ऑफ लोकेशन है, वहाँ ड्रॉप ऑफ लोकेशन उसको नया लोड दे दें। तो कभी कभी इस पर पूरा दिन भी लग जाता है और कभी कभी ये काम हमारा चंद घंटों में, चंद मिनटों में भी हो जाता है, उसका कुछ पता नहीं होता। तो इसीलिए वो ड्राइवर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो ड्राइवर अपने डॉक्यूमेंटेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करते, वो लोड फाइंडिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करते, वो ब्रोकर से, शिपर से बात करने पे टाइम वेस्ट नहीं करते। इस सारी सर्विसेज के लिए वो फिर एक डिस्पैचिंग कंपनी देखते हैं। उनको मतलब होता है 2 चीज़ों से, कि मुझे लोड मिल जाए और लोड के पैसे मिल जाए। बस वो कहते हैं कि हम पहुंचे वहाँ पे, हमें अगला लोड हमारा रेडी पड़ा हो, हम वो लोड पिक करें और जहाँ पे हमने ड्रॉप करना है वहाँ ड्रॉप करें और उसके पैसे हमें मिल जाए फौरी तौर पे। बस उनका इससे कंसर्न होता है और किसी चीज़ से कंसर्न नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए फिर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनकी पेमेंट्स की भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो ब्रोकर और शिपर कंपनी से हम लोड लेके देते हैं उनको, तो उनकी पेमेंट्स भी हम मैच्योर करवाते हैं। अगर हम पेमेंट मैच्योर नहीं करवा पाते तो फिर वो हमारी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए जी ट्रक ड्राइवर जो है वो हमारे डिस्पैचिंग कंपनी की सर्विसेज लेता है। और सपोज अगर हम उसको अच्छे लोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड पेइंग लोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें उसको अच्छी पेमेंट्स मिल रही हैं, यानी एक डेस्टिनेशन का उसे मिलता है $500 और हम उसको 600 या 700 लेके देते हैं, तो बड़ा खुश होता है गोरा। वो कहता है मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे इसका 500 मिलेगा, आपने 600 ले दिया, 700 ले दिया, वो बड़ा खुश होता है। तो भाई कौन बंदा अपना नुकसान करेगा? डिस्पैचिंग कंपनीज की सर्विसेज वो इसलिए लेते हैं कि हम उनकी सारा पेन, उनकी सारी सरदर्दी, उनके सारा हेडेक हम ले लेते हैं। हम उसको सर्विसेज भी देते हैं, हम उसकी अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं, हम उसके लोड भी ढूंढ के देते हैं, हम उसके अकाउंट मैनेजमेंट भी करते हैं, उसको पेमेंट रिफंड भी करवा कर देते हैं, हम उसको पूरा रूट प्लान भी करते हैं, पूरा वीक प्लान करते हैं और वीकेंड पर उसे घर भी भेजते हैं। तो ये सारी सर्विसेज देने का हम लेते हैं 5% वो हमें पे करता है उन सारी सर्विसेज के अगेंस्ट, जो पूरा वीक हम उसे देते हैं और वो अपनी ईमानदारी से हमें देता है। अच्छा, गोरा जो है उसमें 90% जो गोरे होते हैं वो ईमानदार होते हैं, वो लोग फ्रॉडी नहीं होते। वो बहुत कम 10% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10% हर जगह पे कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, लेकिन 90% गोरा ईमानदार होता है। वो आपको पे करता है, उसके जो पैसे उसने जो आपको देने हैं वो खुद कॉल करके कहेगा भाई तुम्हारे पैसे मेरे से ले लो। और अगर जो ट्रक ड्राइवर आपकी सर्विसेज से हैप्पी होगा, जब आप उसको टाइम पे पेमेंट्स करवा रहे हैं, आप उसे गुड लोड्स फाइंड आउट करके दे रहे हैं, आप उसके रूट अच्छे प्लान कर रहे हैं,
तो वो ट्रक ड्राइवर क्यों चाहेगा कि वो उस डिस्पैचिंग कंपनी जो उसको पूरा वीक इतना अच्छा अर्न करके दे रही है, उसको वीकली $4,000-5,000 अर्न करके दे रही है, जो कि बड़ी हैंडसम अमाउंट है, पाकिस्तान के 10-12 लाख बनते हैं हफ्ते के, पूरे मंथ का करीबन कुछ 40-50 लाख हम उस गोरे को अर्न करके दे रहे हैं, जो कि उसका वहाँ का $20-25,000 बनता है। तो वो क्यों चाहेगा कि मैं इतनी अच्छी सर्विस उसको मिस आउट कर दूँ? वो कभी नहीं चाहेगा। वो आपको पे भी करेगा, वो आपके साथ काम भी करेगा, अगर आप उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे वो कोई अमेजोन पे लोगों ने फ्रॉड किया है और आजकल बड़ा फेमस हुआ हुआ है, उनका कोई एक इशू अमेजोन पे हाईलाइट हुआ है। अच्छा, अमेजोन पे आप लोग अकाउंट बनाते हैं, आप लोग रिस्क पे होते हैं कि किसी भी टाइम अमेजोन विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी गिवन एनी रीज़न वो आपके अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, आपके पैसे फंस जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी कंपनी बनती है, आपकी कंपनी सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप ट्रक ड्राइवर को सर्विसेज देते हैं। जो आप सर्विसेज देते हैं, एडवांस पेमेंट तो वो करता नहीं है। जो आप सर्विसेज देते हैं, आफ्टर वीक वो आपको सर्विसेज पे कर देता है। अब इसमें फ्रॉड कहाँ से आ गया? या तो फ्रॉड तो तब हो ना जब आप गोरे से एडवांस पैसे ले लें, एडवांस पैसे ले लें आप गोरे से, और गोरे को कहें मैं फिर तुझे सर्विस दूंगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो गोरे जो है वो आपको एडवांस पेमेंट नहीं करते। गोरे आपको पहले सर्विसेज लेते हैं, फिर आपको पेमेंट करते हैं, और जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट होगी। अब वो $300 की बन जाए, $500 की बन जाए, इट्स अप टू यू। लेकिन मैक्सिमम $500-600 लगते हैं, जिसमें आपकी कंपनी बन जाएगी, आपका एड्रेस नोटराइज हो जाएगा, आपका वाइस बिजनेस अकाउंट बन जाएगा, आपकी वेबसाइट बन जाएगी, इंक्लूडिंग आपका पासवर्ड बन जाएगा। तकरीबन ये $1,00,000-1,25,000 में सब कुछ बन जाएगा। जो लोग एक्टिव हैं इस चीज़ में, कंप्यूटर का यूज़ जानते हैं, जो लोग अपना लेफ्ट राइट से इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, उनको पता है ये सारे काम कैसे करने हैं। अच्छा, वैसे मैं GoDaddy का लिंक जो है वो अपने इस वीडियो के नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ भी मैं इसको मेंशन कर दूंगा। अगर कोई लोग सर्च करना चाहें GoDaddy को, तो वहाँ से भी सर्च कर लें। तो इसमें ये सारा सिनेरियो होता है, ये सारा काम होता है जो डिस्पैचिंग कंपनीज करती हैं। हम डिस्पैचिंग कंपनीज ट्रकर्स को फाइंड आउट करते हैं, ट्रकर्स के साथ हम कांटेक्ट करते हैं, ट्रकर्स के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, ट्रकर्स को हम लोड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं, और उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो हमें पे करता है, हमारे बिजनेस अकाउंट में पे करता है। अब इस पूरी इंडस्ट्री को 4 लोग चला रहे होते हैं, 4 लोग चला रहे होते हैं। एक शिपर कंपनीज, जहाँ पे ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जहाँ माल तैयार हो रहा होता है। सेकंड, ब्रोकर, जिस तरह ट्रकर्स डिस्पैचिंग कंपनीज ढूंढते हैं लोड्स बुक करवाने के लिए और सर्विसेज लेने के लिए, सेम लाइक दैट जो शिपर हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ढूंढते हैं ब्रोकर कंपनी को। वो ब्रोकर कंपनी को ढूंढते हैं कि हमें ब्रोकर मिल जाए जो हमारे लोड्स को, जो हमारे पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि अगर उनका लोड बुक नहीं होगा, उनका लोड नहीं डिलीवर होगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर करके वो माल भरते आते हैं वेयर हाउसेज में, उनका माल एक्सपायर होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। तो वो प्री बुकिंग रखते हैं, ऑलरेडी अपना अरेंज करके रखते हैं, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री बहुत फास्ट है। उनकी इंडस्ट्री बहुत फास्ट है और बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जैसे कि मैंने बताया कि $800 बिलियन की, ये भी 1 साल पहले था, अब तो शायद $1000 बिलियन की वो इंडस्ट्री हो गई हो। तो ये उनकी इंडस्ट्री बहुत फास्ट है, वो ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट्स करके रखते हैं, वो ऑलरेडी सारा प्लान करके रखते हैं कि भाई हमें किसी किस्म की, बाद में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना है, हमारा माल तैयार होकर एक्सपायर ना हो जाए। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, शिपर्स हैं, वो अपना कॉन्टैक्ट रखते हैं ब्रोकर्स के साथ, ब्रोकर कॉन्टैक्ट रखते हैं डिस्पैचिंग कंपनीज के साथ, डिस्पैचिंग कंपनीज कॉन्टैक्ट रखती हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ। तो ये 4 लोग मिलके इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। एक शिपर, फिर ब्रोकर, फिर डिस्पैचर, और चौथा है ट्रांसपोर्टर। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि जो शिपर है वो डायरेक्ट डिस्पैचिंग कंपनी से क्यों नहीं कॉन्टैक्ट करते? जिस तरह एक ब्रोकर कंपनी होती है, उसके पास सारी इंडस्ट्री का डाटा होता है कि कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेम लाइक दैट एक डिस्पैचिंग कंपनी के पास डाटा होता है कि मेरे ड्राइवर किस किस सिटी में चल रहे हैं। ब्रोकर कंपनी जो है, वहाँ का असूल है, ये यूएसए का असूल है कि ब्रोकर कंपनी जो है वो डायरेक्ट एक ट्रक ड्राइवर से कांटेक्ट नहीं करती, और जो अपना शिपर है वो भी डायरेक्ट ट्रक ड्राइवर से कांटेक्ट नहीं करती, क्योंकि इनमें कुछ पेमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लाइक पेमेंट जो होती हैं वो कुछ दिनों के बाद होती है, फौरी तौर पर नहीं होती, किसी की 1 वीक बाद होती है, किसी की 3 डेज बाद होती है। इसके अंदर कुछ और कंपनीज हैं, लाइक फैक्टरिंग कंपनीज हैं, जो अपना किरदार अदा करती हैं। वो ये करती हैं कि एक कंपनी है, वो कहती है मेरा माल यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट 2 पे, पॉइंट बी पे शिफ्ट कर दो, और मैं इसकी पेमेंट जो $1000 $2000 है, आपको 15 दिन के बाद जब मेरा माल बिक जाएगा, उसकी पेमेंट रिकवरी हो जाएगी, फिर मैं आपको पे करूँगी। तो मोस्टली ट्रक ड्राइवर होते हैं वो 15 दिन 20 दिन का वो गैप नहीं वो सहते, वो कहते हैं हमें फौरी पेमेंट चाहिए। तो फिर फौरी पेमेंट के लिए वहाँ एक फैक्टरिंग कंपनी होती है, फैक्टरिंग कंपनी, वो फिर एग्रीमेंट कर लेती है ट्रक ड्राइवर के साथ भी और उस शिपिंग कंपनी के साथ भी।
वो ट्रक ड्राइवर का कोई 2% 3% काटती है, मिसाल $1000 है तो वो $20-30 काट लेगी और बाकी पैसे उसको फौरी तौर पर दे देगी सेम डे में। और शिपिंग कंपनी जो है वो फिर 15 दिन बाद जो भी एग्रीमेंट करती है वो उस डेट पर फैक्टरिंग कंपनी को पेमेंट कर देती है। तो सेम लाइक दैट शिपिंग कंपनीज जो होती हैं वो ब्रोकर कंपनी से इन टच होती है, ब्रोकर जो होते हैं वो डिस्पैचर से इन टच होते हैं, और जो डिस्पैचर होते हैं वो ट्रांसपोर्टर से इन टच होते हैं। शिपिंग कंपनीज के पास सारा ब्रोकरेज का डाटा होता है और डिस्पैचिंग कंपनीज के पास सारा ट्रांसपोर्टर्स का डाटा होता है। तो ये डिस्पैचर और ब्रोकर ये आपस में कनेक्टेड होते हैं कि हम जो लोड लेते हैं, हम जो सारी बुकिंग करते हैं, हम जो सर्विसेज लेते हैं, आगे हम लेते हैं ब्रोकर से और हम उसका कुछ पे नहीं करते, क्योंकि जिस तरह हमें हमारा ट्रक ड्राइवर पे करता है, हम अपने ट्रक ड्राइवर को जो सर्विसेज देते हैं और वो पूरा वीक जो हमारी सर्विसेज लेता है उसके बाद वो पे करता है हमें डिस्पैचिंग कंपनीज को। सेम लाइक दैट ब्रोकर जो शिपिंग कंपनीज को लोड बुक करके देते हैं और उनकी जो एडवांस बुकिंग लेते हैं, उनको आगे सारे मैनेज करके देते हैं, उनका पूरे वीक का जो लोड निकल रहा होता है उसकी सारी मैनेजमेंट करते हैं। इसी तरह वो परसेंटेज लेते हैं अपनी शिपिंग कंपनीज से। शिपिंग कंपनी से ब्रोकर लेता है और ट्रांसपोर्टर से डिस्पैचर लेता है, और डिस्पैचर और ब्रोकर ये आपस में कनेक्ट होते हैं बेसिकली, फिर जाके ये इंडस्ट्री चलती है। तो ये सारी इस इंडस्ट्री का मैंने आपको समरी बताई है। और अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग ब्रोकर के साथ कैसे कांटेक्ट करते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टर्स के साथ कैसे कांटेक्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्टर्स को हम लोड कैसे निकाल के देते हैं, और मतलब आगे हमारा जो प्रैक्टिकल शुरू होगा वो थोड़ा सा पार्ट आगे आएगा। 1 या 2 वीडियोस आप लोगों को और थोड़ी सी ऐसे इन्फॉर्मेशन की मिलेगी। उसकी रीज़न है कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी। अब देखें, मैंने आपको इस वीडियो में जैसे बताया कि इस पूरी डिस्पैचिंग सर्विसेज में होता क्या है, इसी तरह अगली वीडियो में भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ आएगा। अब डायरेक्ट मैं आपको प्रैक्टिकल पे ले जाऊँ, मैं लैपटॉप खोल के आ जाऊँ और मैं लैपटॉप की आपको स्क्रीन सेविंग सारी आपको दिखा दूँ, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर पे क्या कर रहे हैं, ये किस तरह का काम कर रहे हैं। आप लोगों को पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई सॉफ्टवेयर पे होता क्या है, लैपटॉप पे होता क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी पहले आपको वर्बली बताऊंगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप लोग जाके उस लैपटॉप पे काम करोगे ना। डायरेक्ट लैपटॉप पे ले जाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, इसमें जैसे मैंने शुरू की वीडियो में कहा था कि एक जो डिस्पैचर होता है वो 3 से 4 ट्रक ड्राइवर्स को मैनेज कर सकता है, 3 से 4 ट्रक ड्राइवर्स को मैनेज कर सकता है। फिर जैसे जैसे आपके ट्रक ड्राइवर्स बढ़ते जाते हैं तो फिर आपको टीम ऐड करनी पड़ जाती है, फिर आप दूसरा बंदा ऐड करते हैं, इस तरह फिर तीसरा बंदा ऐड करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स आपको मिलते जाएंगे, आपकी टीम बनती जाएगी। फिर आपको एक जब ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, जब 8 से 10 ट्रक ड्राइवर आपके हो जाएं वो, तब आपके पास कम से कम 3 बंदों की टीम होनी चाहिए, क्योंकि अब कोई बंदा बीमार भी तो हो जाता है ना, तो छुट्टी पे चला गया, तो आपके पास 2 ऐसे लोग होने चाहिए जो एट अ टाइम आपके सारे काम कर रहे हो, जो आपका काम रुके ना। क्योंकि अगर आपने छुट्टियां करनी शुरू कर दी, आप लोड सही नहीं देंगे, तो वो ट्रक ड्राइवर आपसे एग्रीमेंट कैंसिल भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं आपको। तो इसीलिए उनको 24/7 सर्विसेज देनी होती हैं, ताकि आपके जो है 3 बंदे हों, एक बंदा बैकअप पे रखें, 2 एक्टिव रखें। वैसे तीनों काम करें, लेकिन कोई छुट्टी कर जाए तो बाकी 2 उसको मैनेज कर लें। एक बंदा 3 से 4 ट्रक ड्राइवर को मैनेज कर लेता है। जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी आपकी, वैसे वैसे आपके ट्रक ड्राइवर्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इसमें 5 वर्किंग डेज होते हैं, पूरे वीक में 5 वर्किंग डेज होते हैं, 2 ऑफ डेज होते हैं। आपने 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। ना ट्रक ड्राइवर आपको तंग करेगा, ना ब्रोकर आपको तंग करेगा। हफ्ता इतवार चिल करें, सुकून करें, रेस्ट करें, मंडे से फिर दोबारा काम शुरू कर दें। मंडे टू फ्राइडे काम होता है, 2 दिन इसमें रेस्ट होता है। तो इसीलिए फिर जैसे जैसे आपके 10 ट्रक ड्राइवर हो जाएंगे तो आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 ट्रक ड्राइवर्स की जो इनकम आ रही होती है, अब उनकी रैंडम, किसी के मंडे को आ रही है, किसी को ट्यूसडे को आ रही है, फिर वो पूरा वीक जो है वो सर्कल में रहता है कि एक की खत्म हुई पेमेंट अगले की आनी शुरू हो गई, अगली खत्म हुई तो तीसरे ड्राइवर की आनी शुरू हो गई। तो आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो सारी चीज़ें मैनेज करेगा एक्सेल शीट पे, या आप लोग अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी वो बना लें। तो फिर वो सारा कुछ मैनेज करने के लिए आप लोगों को एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। टीम हायरिंग के लिए आपको एक HR रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टीम फ्रीक्वेंटली आपकी बढ़ती जाएगी। इसमें आपको मतलब ये जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ड्राइवर मिलते जाएंगे आपको, इसमें ऐसी कंपनी भी आपको मिल सकती है कि सपोज आपने कोई एक कंपनी से एग्रीमेंट किया है और उसके सिर्फ एक कंपनी के 50 ट्रक हो सकते हैं, तो फिर आपको 50 ट्रक मैनेज करने पड़ जाएंगे, और 50 ट्रक मैनेज करने के लिए आपको 10 बंदे 20 बंदे रखने पड़ जाएंगे एकदम से। तो इसमें ऐसे रातों रात जैक भी लग सकता है। एक कंपनी, अब आप 10 डिफरेंट ट्रक ड्राइवर्स के साथ चलें, या आप किसी ऐसी एक कंपनी के साथ चलें जिसके पास 20 ट्रक हो, तो हिसाब बराबर
मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके जब आगे उसका एक पोर्शन आएगा उसके बारे में बताऊंगा कि ट्रक ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। जब ट्रक ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे ना तो उनका सारा डाटा लिखा होता है, उसमें ऐसी एक कंपनी का नाम भी आएगा जिसमें एक एक कंपनी के पास 500 ट्रक भी मौजूद हैं। और जो सर्विसेज के आप पैसे लेते हैं ना वो पर ट्रक के हिसाब से लेते हैं, यानी एक कंपनी उसके पास 10 ट्रक हैं तो आप 10 ट्रक को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 ट्रक को आप लोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो 10 ट्रक के लोड्स के सर्विस चार्जेस आपको पे करेगा, ना कि वो एक के पे करेगा आप, क्योंकि आपने 10 ट्रक को सर्विसेज दी हैं, 10 ट्रक को आपने लोड्स दी हैं। अगर एक ट्रक को आप वीक में 4 to 5 लोड मैक्सिमम होते हैं, दैट मीन्स कि आपने 10 ट्रक को 40 to 50 लोड्स दिए हैं, तो 40 to 50 लोड्स की जो टोटल ग्रॉस इनकम बनेगी, उस टोटल ग्रॉस इनकम का जो आपकी परसेंटेज जो भी आपकी सेट हो गया, 5% है या 7 है या 10 है जो भी है, तो आप उसको उसकी इनवाइस बना के देंगे, वो उस इनवाइस के अगेंस्ट आपको पे करेगा, उन तमाम ट्रक्स की सर्विसेज आपको पे करेगा। तो इसमें रातों रात भी आप एक बड़ा मतलब आपको एक क्यों कह लें कि सिक्सर लग सकता है, आपका रातों रात जैक लग सकता है कि आप एक बड़ी कंपनी से अगर आपका नसीब तेज़ हो, अल्लाह ने आपका साथ दिया, तो आपको रातों रात भी एक बड़ी ऐसी कंपनी मिल जाएगी कि आप रातों रात भी रिच हो सकते हैं। आपको बड़ा एग्रीमेंट हो गया और आपने कुछ 10 बंदों की टीम रख ली और एक महीने में आपने इतना अर्न कर लिया कि आपके पूरे साल की इनकम निकल आएगी। खैर वो सब बात की बातें, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे आप लोग भी बड़ी कंपनी बनाएं, पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज बने, जॉब्स क्रिएट हो लोगों के लिए, ताकि लोग जो जॉबलेस हैं वो भी इस फील्ड में आएँ। और पाकिस्तान से क्योंकि इस इंडस्ट्री का ताल्लुक नहीं है, यूएसए बड़ी इंडस्ट्री है, वो वहाँ पे काम रुकने वाला नहीं है, तो आप लोग इंशाल्लाह इस फील्ड में बहुत अर्न करोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।